हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है। और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं से अनअफेक्टेड है। हो सकता है आपको अवेयर कराने के लिए थोड़ा बहुत आपको फील होता हो कि आपके आसपास कोई समस्या है, कुछ थोड़ी देर के लिए आपको कलह कलेश फील होता हो, लेकिन कोई मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इन चीज़ों का नहीं आने वाला है, राइट? सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं सारी नेगेटिव एनर्जीज को वॉश ऑफ कर देना चाहती हूँ। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर देना चाहती हूँ, आपकी ऑरा को पूरी तरह से क्लीन कर देना चाहती हूँ, ताकि आप इस मैसेज को बहुत क्लियरली रिसीव कर पाए, राइट? और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके जीवन से कोसों दूर रहे, आप टोटली ऐसी नेगेटिव एनर्जी से अनअफेक्टेड रहे। तो आते हैं मेरी रीडिंग के नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें कि मैं आप सबको, जो कोई भी मेरे साथ नया जुड़ा है, मैं उन सबको अवेयर कराना चाहती हूँ कि मेरा फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है। अगर ऐसा कोई पेज आपको दिखता है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करिए। और ऐसे लोगों के ट्रैप में आप बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि मैं कहीं पर भी अपना व्हाट्सएप नंबर पर्सनल रीडिंग्स के लिए नहीं देती हूँ। मुझसे अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर ही अप्रोच कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज इसके अलावा मैं व्हाट्सएप नंबर पर किसी को भी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू ट्रैप। किसी भी तरह के फ्रॉड या फेक्स्टर्स के ट्रैप में फंसने से बचें। और मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स में से जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है सुपर थैंक्स के फॉर्म में, मैं उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ और उन सब की तरफ ये एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ। उन्होंने जो भी अमाउंट एज अ गिफ्ट, एज अ ग्रैटिट्यूड यहाँ पर मुझे दिया है, मैं यही एनर्जी उनकी तरफ भेज रही हूँ, उनकी तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ कि यही अमाउंट उनके जीवन में 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, वेल्थ, धन, अपार धन बन के बरसे। जो भी अमाउंट उन्होंने मुझे यहाँ पे एज अ सुपर थैंक्स गिफ्ट किया है, मैं चाहती हूँ ये मल्टीप्लाई हो जाए इनटू 100 मिलियन टाइम्स और उनके जीवन में दसों दिशाओं से अबंडेंस के रूप में बरसे, संपन्नता के रूप में बरसे, वेल्थ में वृद्धि हो, हेल्थ में वृद्धि हो, हर तरह से आपके जीवन में संपन्नता हो, राइट? और मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और संपन्न रहें, सुखी रहें। हमेशा आप अपने जीवन को एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें, ओके? ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। तो मैं आप सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है और सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है, मैं उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। शिल्पा पिल्ले, thank you so much. Thank you once again, Shilpa. Sambhavita, thank you so much. Thanks a lot, Sambhavita. Sonia Patil, thank you once again, Sonia. Thank you. Chitra Zord Dynastian from Europe. Thank you, Chitra. Thanks a lot. Thank you once again. Vinita Chittora, thank you so much, Vinita. Swapna Sarkar, thank you, Swapna. Thank you once again. Devalina Devnath, thank you so much, Devalina. Thank you once again. So friends, thanking you all is not enough. मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में ये अमाउंट मल्टीप्लाई होकर बरसे और इन फॉर्म ऑफ मैजिक आप ये चीज़ होते हुए देखेंगे अपने जीवन में, राइट? मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, आई एम रियली टच्ड, थैंक यू, आई लव यू ऑल। या सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने डाउनलोड पर। आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि कोई पागलों की तरह आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है? कोई पागलों की तरह आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, राइट? यानी कि आपको अपने जीवन में बुलाने के तरीके सोच रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहा है, लाइक जैसे कि किसी तरह की कोई पूजा पाठ आपको अपने जीवन में वापस बुलाने के लिए, आपको वो
इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में वो सोच रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इवन सोते टाइम भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू बैडली इन देयर लाइफ। वो आपको अपने जीवन में पूरी तरह से वापस चाहते हैं। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको खो दिया, आप उनके जीवन से चले गए, ठीक है। इस वजह से वो आपको पागलों की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, हो सकता है वो आपके जीवन में स्पिरिट्स वगैरह भेज रहे हों, आपको वापस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। ये चीज़ें इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से उनके जीवन में टोटल कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, और वही सिग्नल वो यूनिवर्स के पास भेज रहे हैं, राइट। तो यूनिवर्स के पास कोई क्लियर मैसेज नहीं पहुंच रहा है। उनके इंटेंशंस कंफ्यूज्ड है। उनके जो इंटेंशंस हैं, जो भाव उन्होंने सेट किए हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। हम जब मैनिफेस्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, मैनिफेस्ट करना यानी कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा किसी चीज़ को अपनी तरफ बुलाना, राइट, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। और कई बार हम अननोइंगली भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि हम सबकॉन्शियसली कोई चीज़ हमारे दिमाग में होती है तो हम उसको मैनिफेस्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में। बस ये ज़रूर होता है कि यूनिवर्स उस चीज़ के पीछे आपका भाव ज़रूर देखते हैं। अगर आपका भाव प्योर है, आपका इंटेंशन प्योर है, ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट होती है। अगर आपका भाव प्योर नहीं है, कोई ईवल इंटेंशन है, आपके कोई गलत इरादे हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है फ्रेंड्स। मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव एनर्जी का एक मैजिक है, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो सकती हैं, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो, तो आपका फोकस अपने जीवन पर होना चाहिए, राइट, ताकि आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो सके, वो चीज़ें अट्रैक्ट हो सके जो आप चाहते हैं। सो मैनिफेस्टेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आप किसी का नुकसान चाहते हैं और आप मैनिफेस्टेशंस करें तो वो नल वॉइड हो जाएगा, वो चीज़ प्रभाव नहीं दिखाएगी। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप, राइट, तो आपके भाव प्योर होने चाहिए, आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। ये चीज़ एंजल्स आपको बता रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पागलों की तरह मैनिफेस्ट कर रहा है, पर उनके इंटेंशंस प्योर नहीं है, उनके भाव प्योर नहीं है, ठीक है। कोई अगर सच्चे प्रेम के चलते आपको मैनिफेस्ट करता, किसी के मन में ट्रू लव होता आपके लिए, ठीक है, या फिर ट्रू लव से जनरेटेड वो चीज़ होती, सच्चे प्यार से वो भाव जनरेट हुआ होता, तो वो चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट हो सकती थी। लेकिन ये जो चीज़ उन्होंने ट्राई करी है, जो मैनिफेस्टेशंस वो कर रहे हैं, ये जनरेटेड जहाँ से ये चीज़ उत्पन्न हुई है ना, जो भाव फर्स्ट, जो उनका जो पहला जो भाव है ना, जो फर्स्ट इंटेंशन है, वो प्योर नहीं है। प्लस उन्होंने बहुत सारी खिचड़ी भी पका ली है अपनी लाइफ में, राइट। उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जिसमें कि वो खुश नहीं है, और अब उनको रिग्रेट हो रहा है, और वो फिर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। तो यूनिवर्स भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है, पजल हो गया है, इसलिए आप उनके जीवन में एंटर नहीं होंगे वापस, राइट। इसी वजह से ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं उनके लिए, राइट। बाकी आप तो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस अपने जीवन पर है, ये मैं देख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है। ओके, या माउंटेन्स, मैरिज। सो हो सकता है किसी की शादी होने वाली है, मैरिज का कार्ड है, और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके टर्म्स अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है।
आप अपने पार्टनर के साथ एक बैलेंस बैठा पाएंगे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है मुझे, और आपके पार्टनर आपके इमोशंस को समझेंगे। जो चीज़ें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली डिलीवर करेंगे, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सच्चे प्यार से, अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से अनकंडीशनल लव एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्स की तरफ, और उस भाव से अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर होती है पॉसिबल, राइट। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको मैनिफेस्ट किया उनका भाव ऐसा नहीं है, ये आपका भाव है, ये इंटेंशंस आपके हैं। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देने वाले हैं, जो आपको इमोशनली समझेंगे, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप कहीं से भी इफेक्ट हो या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। या द जजमेंट आ रहा है, तो ईश्वर ने न्याय किया है, ठीक है। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। प्रपोजल, या तो आपकी तरफ कुछ ऐसे कमिटमेंट्स आ रहे हैं। आपके पार्टनर, आपका ट्रू लव आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने जीवन में सच्चा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव और एक ट्रू कमिटमेंट, ठीक है। अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, राइट। प्रपोजल, मैं देख रही हूँ एक रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कुछ रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है या फिर कमिटमेंट आ रहा है बिजनेस का, या एक रोमांटिक पार्टनर की तरफ से कोई प्रपोजल आ रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जजमेंट, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। या थोड़ा सा आपको सोल सर्चिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आत्ममंथन करिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेवजह बॉदर करती हैं, यस। तो आपको ऐसी चीज़ों से बॉदर नहीं होना है, ऐसी चीज़ों से परेशान नहीं होना है। ऑन सुनिए, कन्फर्मेशन है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में बेवजह घर करके रहती हैं। आपको ऐसी बातों को आउट कर देना है अपनी लाइफ से, और पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव थॉट्स को ही अपनी लाइफ में रहने देना है, अलाउ करना है, ओके। जजमेंट आ रहा है आपके एनिमीज़ के लिए, जो आपके लिए गलत सोचते हैं ना। पॉसिबल है कि आपकी मैरिड लाइफ को किसी ने डैमेज करने की कोशिश करी, आपकी मैरिज को ब्रेक करना चाहा, आपकी शादी को तोड़ना चाहा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जजमेंट आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का ईश्वर फैसला करने वाले हैं कि उनके साथ अब क्या होगा, ये चीज़ ईश्वर डिसाइड करेंगे, ओके। 20th हो सकता है किसी का बर्थडे हो, 20 तारीख, राइट। 20th ऑफ मे हो सकता है किसी का बर्थडे हो। 14th ऑफ सेप्टेम्बर, व्हाई डिड आई 14th, या 14th ऑफ सेप्टेम्बर, 14th ऑफ सेप्टेम्बर किसी का बर्थडे हो सकता है। 14th ऑफ फेब्रवरी किसी का बर्थडे हो सकता है। 27th ऑफ मे, या 27th ऑफ फेब्रवरी, 20th ऑफ सितंबर मैंने बोल दिया, 20th ऑफ जून, या सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। पॉसिबल है कि ये डेट्स आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक होंगी, हो सकता है आपकी बर्थडे हो, या लेट्स सी डिवाइन आपको आज क्या बताना चाह रहे हैं। डिवाइन कौन सा ऐसा मैसेज है जो आपको देना चाह रहे हैं। लेट्स सी। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए कोई मैसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, या राइट। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो अपनी प्रेयर्स में विश्वास रखिए, आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। आप ऐसा मत सोचा करिए कि आप बस प्रार्थना करते हैं और कोई सुनता उनता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी जो प्रार्थना है ना, आपकी करी हुई प्रेयर
दूसरों की मैं गारंटी नहीं लेती। जिस किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, आपकी करी हुई प्रेयर, ठीक है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये मैसेज आपके लिए है, राइट। सो आपकी करी हुई प्रार्थना स्वीकार की जाती है क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर होते हैं, आपके भाव प्योर हैं। यस, आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ईश्वर से किसी भी तरह का हेल्प चाहिए या किसी भी तरह की चीज़ आपको मांगनी है, तो आप प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगी। ओके, क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, फोकस्ड इंटेंशंस। या थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो निडर रहिए, आप अपने इंटेंशंस सेट करिए। आप जो भी इंटेंशंस सेट करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलने वाली है, यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं। और जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो आपके डिज़ायर्स हैं, आप बताइए ईश्वर को, आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा कमिटमेंट है ईश्वर का आपको, ईश्वर आपके लिए कमिटेड है। ठीक है, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए वो कमिटेड है। या तो आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका फोकस अपनी एम्स पर है। बहुत ही ज़्यादा कामयाब आप होने वाले हैं अगर आप फोकस्ड रहते हैं अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर, राइट। लेट्स सी आज कौन से और मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। स्पिरिट्स और एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कर्मा का लेन देन कंप्लीट हुआ है आपका, किसी से कर्मों का लेन देन था, वो चीज़ ओवर हुई है, कंप्लीट हुआ है। ओके, ब्यूटीफुल। ओके, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं, द फूल रिवर्स। ओके, थोड़ा सा आप, मुझे लग रहा है, केयरफुल हो गए हैं। यस, या मुझे दिख रहा है कि आप अपने वर्क पे बिजी हैं। ठीक है, आपका फोकस अपने वर्क पर है एंड आप बहुत मेहनती दिख रहे हैं मुझे, एंड आप गिव अप नहीं करते हैं इजीली। ठीक है, आप डटे रहते हैं, चैलेंजेस से मुकाबला करते हैं, फियरलेस हैं आप, राइट। और आप बहुत, मुझे प्रिंसिपल्स वाले इंसान लग रहे हैं, बहुत उसूलों वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, आपके लिए आपके संस्कार, आपके उसूल वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे प्रिंसिपल्स बहुत सुनाई दे रहा है, संस्कार, प्रिंसिपल्स, आप प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, इसीलिए ईश्वर आपकी तरफ है। इसीलिए ईश्वर ने फैसला लिया है कि आपसे जो लोग गलत व्यवहार करते हैं, आपके प्रति गलत भावना रखते हैं, ठीक है, आपके लिए गलत इंटेंशंस हैं जिन लोगों के, उनका हिसाब किताब अब होने वाला है। उन्होंने फैसला लिया है कि ऐसे लोगों का हिसाब किताब करना पड़ेगा, और अब वो जजमेंट देने वाले हैं, राइट। सो इसी वजह से जजमेंट का कार्ड आया है कि अब वो आपके फेवर में फैसला सुना रहे हैं। एंड आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस रहे हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, ये भी एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे मुझे 10-10 की एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके, या बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, राइट। सी, ब्यूटिफुल, द चैरियट। सो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं। आपसे ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आप इस संसार में, इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में आप इंसानों से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, और आपको पता ही नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जिन्होंने इस संसार को रचा है वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको एहसास ही नहीं है इस बात का। सो आपको बोल रहे हैं कि इस बात का एहसास करिए, फील करिए उनके प्यार को। सी हाउ इट्स पोरिंग आउट, या इट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द कप। तो इतना प्यार है उनको आपसे, आप जो मांगेंगे वो चीज़ आपको दी जाएगी।
आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी करी जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। ओके, सो अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास करिए। हैप्पीली एवर आफ्टर आपके लिए सी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे बोलने नहीं देना चाहती। माय थ्रोट चक्रा ऑल ऑफ अ सडन, या सो आपकी लाइफ में हैप्पीली एवर आफ्टर हो रहा है। आपकी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर है। आपकी मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड है, सेफ है। बहुत सारा प्यार देख रही हूँ मैं, बहुत सारा डेडिकेशन देख रही हूँ आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। आप दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं। आप दोनों जो भी चैलेंजेस है ना, आपने उनका बड़े ही बहादुरी से सामना किया है। आपने गिव अप नहीं किया है सिचुएशंस में। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई हैं ना, अब वो ओवर हो रही हैं। ये जो साइकिल है ना, ये जो कार्मिक साइकिल है, आपका कुछ ऐसे लोगों से कार्मिक साइकिल देख रही हूँ मैं, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, सिचुएशंस क्रिएट करी, आपकी मैरिज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। ऐसे कुछ लोग, ठीक है, वो लोग आपके जीवन से आउट किए जा रहे हैं, क्योंकि अब आपका उनका कर्मों का लेखा जोखा पूरा होता है, ठीक है। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में उनको कुछ कहा हो, कुछ ऐसी बात आपकी तरफ से रही हो जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ अपना हिसाब चुकता किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका और आपका हिसाब अब पूरा हो चुका है, और अब आपका उनसे कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कार्मिक लेन देन नहीं है। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। आपके जीवन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपार प्रेम, बहुत सारा प्यार, ठीक है, जो आपने जीवन में सोचा भी नहीं। हो सकता है आपको आपके पार्टनर से कुछ ऐसे बिहेवियर्स, कुछ ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस आपको सुनने को मिले जो आपके कान तरस गए थे। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसा कहेंगे। तो हो सकता है आपको ब्लेसिंग्स के रूप में यूनिवर्स इस चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ ऐसा कुछ एक्सप्रेस करें, इस तरह का प्यार एक्सप्रेस करें जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो आप समझ जाइएगा इसके पीछे कौन है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज है इसके पीछे। ईश्वर की मर्जी है, ये डिवाइन एनर्जीज की मर्जी है। दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप हमेशा खुश रहें। ओके, दिस वन, ओके, क्या आना चाह रहा है। मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। या मैंने आपको बताया ना, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपकी मैरिज को ब्रेक करना चाहता है, कोई आपकी शादी को ख़राब करना चाहता है। आपके ऊपर मैं देख रही हूँ कई तरह के स्पेल वर्क करे गए, ठीक है, लेकिन एक भी स्पेल वर्क कामयाब नहीं हुआ, एक भी स्पेल वर्क नहीं चल पाया, टिक नहीं पाया, क्योंकि आप चुने हुए बच्चे हैं ईश्वर के, राइट। आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य ऊर्जा है। हो सकता है आप दिव्य शक्तियों के डिसेंडेंट हैं, हो सकता है आप उनके वंशज हैं, दिव्य शक्तियों के वंशज, ओके। तो पॉसिबल है, जिस किसी के साथ ये रेजोनेट हो रहा है, पॉसिबल है कि आप दिव्य शक्तियों के सक्सेसर हैं, ओके। मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। हो सकता है कोई मेल पर्सन है जिन्होंने आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया हो। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस एंड हार्मनी, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, या स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, पीस एंड हार्मनी, ओके। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है और ये चीज़ कंफर्म करती है यहाँ, और एंजल्स यहाँ पर इसी बात को कंफर्म कर रहे हैं। यस, ये कंफर्मेशन है कि ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत जल्द, ठीक है। और हो सकता है अभी करेंटली आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, या स्पिरिट्स आपसे बात करते हैं, स्पिरिट्स आपकी बात को सुनते हैं, और आप भी स्पिरिट्स की बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। स्पिरिट्स मुझे कह रहे हैं यहाँ पे 5 और है, ओके। लव योर स्माइल। तो पॉसिबल है आपकी स्माइल किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी मुस्कान किसी को बहुत पसंद है। अगर आपका नेम मुस्कान है
तो हो सकता है आप पसंद है किसी को। ट्रुथ रिवील्ड, या तो सत्य बता दिया गया है आपको। ट्रू, ओके। यू आर अंडर डिवाइन CCTV सर्विलेंस नो मैटर एट व्हाट टाइम। तो आपके ऊपर पूरी तरह से ईश्वरीय शक्तियों ने नज़र रखी हुई है। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है। 2 मोर, 2 और है। यू आर माई टाइप, ओके। किसी को आप अपने टाइप के लगते हैं। हो सकता है आप उनके टाइप के हैं, उनको ऐसा लगता है। ओके, विच वन? दिस वन। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। तो हो सकता है किसी को लगता है कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके जैसा कोई नहीं मिलता उनको। वो हर जगह आपको ढूंढते हैं, बट हर किसी में हो सकता है आपको ढूंढते हैं, बट आपके जैसा उनको कोई मिलता नहीं है। योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स। आपके एंसेस्टर्स तो बहुत चिढ़े हुए हैं। जजमेंट टाइम आया है, तो पॉसिबल है कि जजमेंट होने वाला है। आपके हेटर्स और एनिमीज जिन्होंने आपकी मैरिज को डिस्टर्ब किया, उनकी बैंड बजनी निश्चित है। यहाँ पे ये चीज़ एंजल्स आपको बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होने वाला है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ें, राइट। लेट्स सी और एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको। कौन से ऐसे लेटर्स हैं या नंबर्स हैं, किसी तरह का कोई आपको हिंट दे रहे हैं एंजल्स। ओके, मेरी फर्स्ट जो मेरी नज़र पड़ी है JLN, JLN, ओके। जलन, पॉसिबल है किसी को जलन होती है, या VTK, H, नंबर 9 आया है यहाँ पे, नंबर 6, नंबर 9, या कोई ऑब्सेस्ड है आपसे और अच्छे इंटेंशंस नहीं है उनके। ऑब्सेस्ड इन द सेंस इट्स नॉट ट्रू लव, कोई सच्चा प्यार नहीं है, वो ऑब्सेशन है। सेक्सुअल ऑब्सेशन हो सकता है, किसी तरह का कोई नेगेटिव उनकी सोच, या प्लस हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, किसी को मेडिसिन्स की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है किसी को। ON, नो, आपने किसी को नो किया तो किसी को ऐसा लगता है कि आपने उनको रिजेक्ट किया, बल्कि आप, मुझे लगता है, उसूलों वाले व्यक्ति हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके संस्कार हैं कुछ ऐसे कि आप हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते। 7, 16, 25, पॉसिबल है किसी का बर्थडे 9 जुलाई को होता है, 16 जुलाई को होता है, 16 सितंबर को होता है किसी का बर्थडे, 25 सितंबर को किसी का बर्थडे होता है, 9 जुलाई मैंने बोल दिया शायद, या किसी भी मंथ की 9 को, किसी भी मंथ के 7 को, किसी भी मंथ के 16 और 25 को आपका बर्थडे होता है। किसी की एज हो सकता है 25 हो, राइट। ओके, लेट्स सी। वोटिंग, ओके, कोई वोटिंग की बात कर रहा है, वोटिंग, तो कोई डिस्कशन कर रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं कहीं पे। इक्वल, हो सकता है आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी अब ठीक हो रही हैं। या अब आपका मन थोड़ा हल्का हो गया है, या ज्योति, आई एम लिसनिंग, ज्योति, ज्योति, नेहा, या VN, ये हो सकता है किसी का नाम हो, VN, इनिशियल आ रहा है ये किसी का।
ATH हॉट, तो हो सकता है कोई किचन में काम कर रहा है. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल. मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको केयरफुल रहना चाहिए किचन में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन भी आया है, तो आप केयरफुल रहिएगा किसी भी चीज़ से. कल ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कल आना चाह रहा है आपकी तरफ, आपको कोई अप्रोच करना चाह रहा है सडनली. जॉइंट, हेवन या हेवन. ओके, नॉट, हैव नॉट कॉल, आपने किसी को कॉल नहीं किया. हैवंट कॉन्टैक्ट या काजल नेम आ रहा है यहाँ पे. या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं. ओके, और ये कुछ हिंट्स हैं जो आपको यहाँ पे एंजल्स ने दी. आपके साथ हो सकता है ये कहीं पर स्पेसिफिक हो आपके लिए और आपके साथ ये रेजोनेट हो. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तभी इसको कंसिडर करिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर. ठीक है फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये कुछ पोर्शंस में आपके साथ रेजोनेट करे और ये भी पॉसिबल है कि ये पूरी की पूरी रीडिंग आपकी ही निकले. तो जैसा भी हो उस हिसाब से आप इसको लीजिए. प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग ऑन योर सेल्फ. एंड अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ इग्नोर. और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स. आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. And I hope and pray for the best for all of you in life. Thank you. Thanks a lot.